Namaskar. This is Neha Singh. Today we will talk about Sri Lanka and the Sri Lankan condition कि श्रीलंका में अभी क्या चल रहा है और वहाँ का कंडीशन क्या है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया राजपकाशी, जो प्रकाशी ब्रदर्स के भी हैं, ने श्रीलंका में इमरजेंसी की डिक्लेयर कर दी है। श्रीलंका अभी फूड क्राइसिस से डील कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों है, वाई श्रीलंका इज डीलिंग विद द फूड क्राइसिस एंड ऑल। इन दिस टुडेज सेशन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट कि श्रीलंका में ये क्राइसिस, ये इमरजेंसी का पीरियड क्यों आया। 1970 के बाद अगर हम लोग कहें तो 2000, ये जो 2021 चल रहा है श्रीलंका का, 70 के बाद अभी सबसे ज़्यादा बुरा कंडीशन हुआ है। अभी वहाँ के लोगों को जिस तरह की परेशानी के साथ उन्हें डील करना पड़ रहा है, दे आर रियली फेसिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। यस, श्रीलंका में अभी इमरजेंसी है। लोग फूड, वहाँ पे लोगों को खाने की सामान मिल नहीं रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग लंबे लंबे क्यूज़ में खड़े हो रहे हैं जस्ट टू गेट द फूड। यस, वो घर में फूड स्टोर करना चाहते हैं बिकॉज अभी सिचुएशन इतनी बुरी है, आने वाले कल में सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। इस चीज़ से बचने के लिए जिन लोगों के पास अभी पैसे अवेलेबल हैं, जो कुछ खरीद सकते हैं, उन्होंने लंबी लंबी लाइनों में वो खड़े हो गए हैं ताकि वो अपने घरों में फूड को स्टोर कर सके, अपने बच्चों के लिए फूड स्टोर कर सके। अब जानते हैं कि श्रीलंका में ये क्राइसिस हुआ कैसे। बेसिकली ये क्राइसिस आया है आपके फॉरेक्स क्राइसिस की वजह। फॉरेक्स क्राइसिस क्या होता होगा, आपने न्यूज़ चैनल पे बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, फॉरेक्स क्राइसिस। फॉरेक्स क्राइसिस बेसिकली होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम लोग फॉरेक्स क्राइसिस भी कहते हैं। रिजर्व जो हमारे मतलब बुरे समय में जिस चीज़ के हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली हम लोग संभाल के रखते हैं, या फिर जो हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी हम लोग फ्यूचर के लिए रखते हैं, उसको हम लोग रिजर्व कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डेफिनेटली हर कंट्री अपने व्हाट है, अपने सेंट्रल बैंक के पास कुछ रिजर्व रखता है जिसको इन डॉलर्स, उसको वो लोग फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रिजर्व के नाम से जानते हैं। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अभी जो करंट अभी डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, जुलाई के डेटा के हिसाब से श्रीलंका के पास $2.18 बिलियन है, जो कि बहुत ही कम है। गोताबाया राजपकाशी जब से सरकार में आए हैं, लाइक ये 2019 से इनका सरकार हुआ है। जब 2019 से जब ये आए थे, उस समय जो पिछली सरकार थी उनसे उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज अबाउट लाइक $7.5 बिलियन रिसीव किया था। मतलब जब वो सरकार उनकी बनी थी उस समय श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन मौजूद थे, जो कि ये 2 साल में घट के हो चुके हैं 2.18 और नो 2.8 बिलियन अभी उनके रिजर्व है, जो कि मतलब हम बोल सकते हैं दुगना तिगना से भी ज़्यादा कम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका ग्राफ डाउनफॉल की तरफ टच हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज कम होने की वजह से बहुत सारी क्राइसिस उनके कंट्री को फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि वहाँ पे वो लोग कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंपोर्ट के लिए उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज में ही होता है। इसीलिए वहाँ के जो भी ट्रेड मिनिस्टर हैं, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, उन्होंने अपने देशवासियों से दरखास्त की है कि प्लीज़ आप लोग फॉरेन चीज़ों की इस्तेमाल करना बंद करें, जितना हो सके स्वदेशी चीज़ों का ही यूज़ करें। फ्यूल्स की अगर हम लोग बातें करें तो हमारे उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि लोग जितना हो सके उतने कम फ्यूल, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि डीजल पेट्रोल तो किसी के कंट्री में नहीं होगा, वो उसे बाहर के कंट्री से, गल्फ कंट्री से उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और जब वो चीज़ों को इम्पोर्ट करेंगे तो उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, डॉलर चाहिए, जो कि उनके कंट्री में बहुत ही कम हो चुकी है। जिसके वजह से वे लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग फ्यूल की खर्चों को कम करें, ताकि जो ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है, हमारा फूड। तो श्रीलंका को अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, और उनके पास जो भी बचे हुए पैसे हैं वो उससे फूड खरीदना चाहते हैं, उससे खाने की चीज़ें खरीदना चाहते हैं, ना कि ये फ्यूल या फिर डेकोरेटिव या ये सब फालतू चीज़ों में वो अपने पैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। आने वाले नेक्स्ट 16 डेज तक श्रीलंका में स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लग चुका है।
श्रीलंकन गवर्नमेंट इवन वो लोग आर्मी की सहायता ले रही है, पुलिस कर्मचारियों जो भी हैं, उनके डिफेंस पर्सनालिटी या फिर जो भी फोर्स वाले लोग हैं, उन्होंने उनसे कहा है कि आप जितने भी ये लोग जो होते हैं ना, होलसेलर्स होते हैं, जो सीक्रेट डीलर्स होते हैं, जो खाने की चीज़ों को छिपा कर रखते हैं ताकि जब डिमांड बढ़े वो उस समय सप्लाई करे और उन्हें बहुत ज़्यादा अर्न हो, उन लोगों को वो लोग मतलब क्या रेड का उन लोग को पूरी तरह से छूट दे चुके हैं कि आप जाइए देखिए, अगर किसी भी स्टोर में या किसी भी कोल्ड हाउस में अगर आपको खाना छुपा हुआ, खाना नहीं मतलब फूड ग्रेन, पैडी, शुगर, वीट, ये सारी चीज़ें अगर आपको छिपी हुई मिलती है तो आप उस पर रेड मारिए और वहाँ से निकाल के लाइए। इवन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें भी पकड़िए। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या देख रहे हैं कि श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस हो रखा है और श्रीलंकन जो भी श्रीलंका के लोग हैं वो बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि ये फूड क्राइसिस आया कैसे। बेसिकली ये फूड क्राइसिस आया है आपका फॉरेक्स के कम होने से। जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो इतना ज़्यादा कम हो चुका है, $2.8 बिलियन, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जिसके वजह से उन्हें ये क्राइसिस महसूस हो रही है अपने कंट्री में। बिकॉज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि कोई भी कंट्री या फिर इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, यूएसए, फ्रांस, इटली, कोई भी कंट्री है, हर कंट्री में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा दुनिया कैसे चलता है, कुछ चीज़ें हमारी कंट्री में कल्टीवेट होती हैं, मिलती हैं, कुछ चीज़ें हम बाहर की कंट्री से अपने कंट्री में लाते हैं। तो जब हम कोई चीज़ बाहर की कंट्री से खरीदते हैं उसको हम लोग इम्पोर्ट कहते हैं, और जब हम अपनी चीज़ों को अपने कंट्री में उगाए हुए चीज़ों को जब हम बाहर देश में बेचते हैं उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। तो पिछले 2 साल से श्रीलंका का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंपैरिजन में बहुत लो है, मतलब श्रीलंका ज़्यादा खरीद रही है और बिक्री कम कर रही है, जिसकी वजह से उनके पास जो भी रिजर्व पैसे थे वे ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनको ये व्हाट आई से डिप्राइड और ये जो आपका डिक्रीज जो दिख रहा है, उनका रिसेशन जो चल रहा है उनके कंट्री में, डिस्पर्शन जो हो रहा है उनके एसेट्स का, ये सब चीज़ें हमें देखने के मिल रही है। हमारा जो आरबीआई है सेम वैसा श्रीलंका का भी सेंट्रल बैंक है, श्रीलंकन सेंट्रल बैंक भी अभी क्राइसिस से गुजर रही है, बिकॉज उनके पास भी कुछ रिजर्व नहीं है, जो भी बॉन्ड थे वो ऑलरेडी वो लोग पे कर चुके हैं। और श्रीलंकन रुपीज़, जैसे हमारा इंडियन रुपी होता है, हमारे पैसे को इंडियन रुपीस कहते हैं, वैसे श्रीलंका के पैसे को, श्रीलंका के करेंसी को, मेरे कहने की मतलब है वो श्रीलंकन मनी कहते हैं। श्रीलंकन मनी का प्राइस डॉलर के कंपैरिजन में 200 हो गया, मतलब 200 श्रीलंकन मनी $1, ये हमारा रेशियो चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे पैसे की भी किस तरह से क्राइसिस हो रखी है। उसके बाद ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्राइसिस, ये कोरोना जो हमारा नेचुरल क्लैमिटीज़ जो कोरोना था डिजीज़, उसके वजह से भी जो बहुत ज़्यादा पैसा जो श्रीलंका टूरिज्म के थ्रू अर्न करती थी, बहुत सारे लोग श्रीलंका घूमने जाते थे, वहाँ काठमांडू, ये सारी जो चीज़ों, सॉरी नेपाल में है काठमांडू, आई एम रियली सॉरी, श्रीलंका के जितने भी जगह हैं उन सारे जगहों को जो टूरिज्म जाते थे वो लोग देखने जाते थे और पैसे पे करते थे, फॉरेन एक्सचेंज में पे करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अर्न करते थे। वो अर्निंग उनका रुक गया है, जिसकी वजह से वो इस तरह के क्राइसिस से डील कर रहे हैं। इवन जब ये जो नई सरकार बनी आपका गोताबाया फॉरेन एक्सचेंज की जो सरकार बनी, उस सरकार ये जो सरकार वो चाइना के बहुत करीब थी, और इससे पहले जो सरकार थी वो इंडिया के करीब थी, जिसकी वजह से उनके कंडीशंस बहुत ही अच्छे थे। अभी इन्होंने इंडिया से दरखास्त की है कि वो टूरिज्म को ओपन करे और इंडियन जो भी इंडियन श्रीलंका में घूमना पसंद करना चाह रहे हैं वो इस श्रीलंका में जाकर घूमें। ट्रेड मिनिस्टर बांदुला ने इंडियन गवर्नमेंट से दरखास्त की है कि वो टूरिज्म ओपन करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके कंट्री में जाएं, उनके टूरिज्म को देखें और जिससे वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके। वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो क्राइसिस उनकी कंट्री अभी डील कर रही है उस क्राइसिस से वो बाहर निकल सके। लेट्स सी कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट उनकी कितनी मदद करता है। इवन
ऐसा कि जो हमारा इनका जो करंट कंडीशन जो चल रहा है, जिसके थ्रू उनका जो व्हाट आई से डेफिसिट पीरियड चल रहा है, वो डेफिसिट पीरियड उनके पूरे कंट्री और जो उनके सिटीजन ऑफ द श्रीलंका सबको बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। सो वी होप कि उनका कंडीशन बेटर हो। जो भी बातें होगी, जैसा भी कंडीशन होगा, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। इवन सिचुएशन विवेश की सिचुएशन बेटर हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि वो कैसे इस पैंडमिक से, इस बुरे सिचुएशन से वो बाहर निकल कर आए और किस तरह से उन्होंने अपने इस सिचुएशन से डील किया। टिल दैट, नेहा सिंह इज सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।